कृषि दर्शन, कृषि दर्शन, कृषि दर्शन, कृषि दर्शन। खेती-बाड़ी पर आधारित कार्यक्रम कृषि दर्शन में सभी किसान भाइयों बहनों का स्वागत है। मैं हूं मास्टर जी। मैं हूं रमनी बहन। नमस्कार। तो कार्यक्रम की शुरुआत करेंगे किसान भाई बहनों कृषि समाचार से। नमस्कार, कृषि समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अनामिका पांडे। आइए देखते हैं आज कृषि समाचार में क्या है खास। राज्य के किसान उठा सकते हैं प्रखंड स्तरीय कृषि उपकरण बैंक से लाभ। वर्ष 2013-14 के खरीफ विपणन को लेकर धान खरीद पर रोक। सब्जी फसलों में सिंचाई के लिए फायदेमंद है जल कुंडा का निर्माण। अब समाचार विस्तार से। राज्य में कृषि कार्यों में तेजी तथा समय, श्रम और मजदूरी में बचत करने के उद्देश्य से किसानों को कृषि उपकरण इस्तेमाल करने के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है। इसके लिए झारखंड के हर जिले में प्रखंड स्तरीय कृषि उपकरण बैंकों की स्थापना की गई है। किसान इन उपकरण बैंकों से मामूली किराए पर कृषि उपकरणों का इस्तेमाल कर सकते हैं। झारखंड सरकार ने 2013-14 के खरीफ विपणन को लेकर धान खरीद पर रोक लगा दी है। पिछले वर्ष की तरह 31 मार्च तक ही धान की खरीद करने का निर्देश दिया गया था। खाद्य सार्वजनिक वितरण और उपभोक्ता मामले विभाग के विशेष सचिव ने झारखंड के सभी जिलों के उपायुक्तों को धान की खरीद का काम समाप्त करने का निर्देश दिया है। उन्होंने कहा कि अब तक खरीदे गए धान का 30 सितंबर तक मिलिंग करना जरूरी है। जो किसान लत्तरदार सब्जी फसलों की खेती कर रहे हैं वो अपने सिंचाई प्रबंधन में पानी और पैसों की बचत करने के लिए उसी खेत में जल कुंडा का निर्माण करें। इसे किस तरह से तैयार करना है इस संबंध में कृषि विशेषज्ञ बताते हैं। किसान भाइयों, खास करके जैसे आप लत्तेदार सब्जियों की खेती करते हैं, जैसे कद्दू है, नेनुआ है, झिंगी है, तो इन सभी के लिए जैसे कि हम 2 बाई 2 मीटर या 2 बाई 1 मीटर पर लगाते हैं, तो इसके लिए जो पानी की आवश्यकता होती है, तो उसके लिए जैसे आप जलकुंडा का निर्माण आप कर लेते हैं अपने खेतों में, तो वो हमारे प्लास्टिक लाइनिंग के द्वारा जैसे 2 बाई 2 मीटर चौड़ी, 1 मीटर गहरी, और ये आप इसको इस तरह से छोटे छोटे उसमें पॉलीथीन लगा करके उसमें पानी को जमा करें और ऊपर से आप उसको किसी भी पुआल से उसको ढक दें। इससे क्या होता है, जो आपके पानी जो गर्मी के समय में और खासकर गर्मा फसलों में जो पानी की आवश्यकता होती है, तो इससे निकाल करके आप अपने सिंचाई करें फसलों में। और खासकर जब इसमें पानी की कम होती है तो आप कहीं दूर से भी जो डीजल से आप पंप से पानी को लाते हैं, तो इसको आप इसमें भरें ताकि आपकी पानी की जो आवश्यकता है बार बार आपको पंप ना चलाना पड़े। और चूँकि ये आपके खेतों में बनी रहती है, तो इसमें आप इसे अपने फसलों की सिंचाई कर सकते हैं आवश्यकता अनुसार। जो किसान रजनीगंधा फूल की खेती करना चाहते हैं वो अप्रैल से जून तक फसल लगा दें। किसान भाई रजनीगंधा फूल के बेहतर उत्पादन के लिए रजत रेखा, प्रज्वल या सुवासिनी नामक उन्नत प्रभेद लगाएं। किसान भाई रजनीगंधा फूल की खेती के लिए जीवांश युक्त दोमट या बलुई दोमट मिट्टी वाले खेत का चयन करें। प्रति हेक्टेयर 1,65,000 कंद लगाएं। ध्यान रहे पौधों के बीच की दूरी 30 × 20 सेंटीमीटर हो। बेहतर पैदावार के लिए रजत रेखा, प्रज्वल या सुवासिनी नामक उन्नत प्रभेद लगाएं। इनकी उत्पादन क्षमता 150 से 200 क्विंटल प्रति हेक्टेयर है। किसान भाई वृक्षारोपण के लिए गड्ढा खोदने के काम में कृषि उपकरण हैंड एक्ट ओगर का इस्तेमाल कर सकते हैं। इस उपकरण की सहायता से कम समय में कम श्रम में ज्यादा गड्ढे खोदकर ज्यादा वृक्षारोपण किया जा सकता है। खेती ऐसा कार्यक्षेत्र है जहां रातों रात सितारा बुलंद नहीं होता। यहां किसानों को संघर्षों की कसौटी पर 16 आना खरा साबित होना होता है। आज जो सफल किसान हमारे साथ हैं, उनकी कामयाबी के पीछे भी मेहनत की लंबी तपिश है। आज हमसे रूबरू हैं एक ऐसे कामयाब किसान जिन्होंने सिर्फ अपनी हाड़तोड़ मेहनत के दम पर ही कामयाबी का मुकाम हासिल किया है। आज इनकी खेती और इनका परिवार दोनों तरक्की के राह पर काफी आगे निकल चुका है। आइए इन्हीं से मिलकर जानते हैं कि ये अभी किस फसल की खेती में मशरूफ हैं। बैंगन लगाए है, बीन लगाए है, बिलेती लगाए है, मटर लगाए है, शिमला लगाए है, मरचाई लगाए, तीता मरचाई। बहुत मेहनत लगे, लेकिन साथे छुआ मन रहती ना। खेतिए से सब चल परिवार चला लगी एखन खेतिए से। और अब एक नज़र राज्य के 5 प्रमुख शहरों के मौसम के मिजाज पर।
आज राज्य के 5 प्रमुख नगरों के अधिकतम और न्यूनतम तापमान कुछ इस प्रकार दर्ज किए गए। रांची का अधिकतम तापमान 39 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 24 डिग्री सेल्सियस। जमशेदपुर का अधिकतम तापमान 43 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 27 डिग्री सेल्सियस। मेदिनीनगर का अधिकतम तापमान 43 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 24 डिग्री सेल्सियस। देवघर का अधिकतम तापमान 44 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 28 डिग्री सेल्सियस। वहीं धनबाद का अधिकतम तापमान 44 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 27 डिग्री सेल्सियस रहा। और अब मंडी भाव में आइए नजर डालते हैं अनाजों के भाव पर। आज कृषि उत्पाद बाजार समिति पंडरा रांची में विभिन्न खाद्यान्नों के थोक भाव कुछ इस प्रकार दर्ज किए गए। चावल मोटा 2,200 रुपए से 2,300 रुपए, चावल मध्यम 2,400 रुपए से 2,600 रुपए, चावल उत्तम 3,400 रुपए से 3,500 रुपए, गेहूं 1,800 रुपए से 1,900 रुपए, चना 3,300 रुपए से 3,400 रुपए, दाल अरहर 5,500 रुपए से 6,400 रुपए, दाल मसूर 4,800 रुपए से 5,200 रुपए, दाल चना 3,800 रुपए से 4,000 रुपए, सरसों तेल 9,000 रुपए से लेकर 9,400 रुपए, चीनी 3,400 रुपए से 3,500 रुपए, आलू 1,000 रुपए से लेकर 1,200 रुपए और प्याज 1,000 रुपए से लेकर 1,200 रुपए प्रति क्विंटल रहा। कृषि समाचार में आज इतना ही। अगले दिन अगले अंक में फिर मुलाकात होगी कुछ ताज़ा तरीन खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार, जोहार। तो किसान भाइयों, आपने देखा मौसम का मिजाज, मंडी भाव और कृषि से संबंधित ढेर सारी जानकारी। कार्यक्रम में अभी बहुत कुछ बाकी है, लेकिन यहाँ रुकेंगे एक छोटे से विराम के लिए। ये लो और बताओ। बस। अरे ये क्या भैया जी, बस इतनी सी रासायनिक खाद? किसानी छोड़ रहे हो क्या? किसानी नहीं, नादानी छोड़ रहे हैं। मिट्टी की जांच कराई है। अब तो लाला जी जितनी जरूरत है उतने ही उर्वरक खेत में डालेंगे। हाँ, किसान भाई आज ही अपने जिले की नजदीकी भूमि परीक्षण प्रयोगशाला में मिट्टी की जांच जरूर करवाएं और मिट्टी में पोषक तत्व, नमी व पौधे के विकास को देखते हुए केवल जरूरत के अनुसार ही पोषक तत्व डालें। और हाँ, मिट्टी में गंधक, जस्ता, बोरोन जैसे सूक्ष्म पोषक तत्वों का पता लगाना भी न भूलें। उर्वरक और जैविक खाद के सही उपयोग से भूमि का उपजाऊपन बनाए रखें, उत्पादकता बढ़ाएं, खर्चा घटाएं और बहुमूल्य विदेशी मुद्रा बचाने में भी सहयोग दें। और हाँ, धीमी गति से नाइट्रोजन उपलब्ध कराने वाले उर्वरकों जैसे नीम लेपित यूरिया को प्राथमिकता दें और यूरिया का पत्तों पर छिड़काव करें। अरे वाह, तू तो सचमुच समझदार हो गया रे। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें जिला कृषि अधिकारी या किसान कॉल सेंटर। विराम के बाद एक बार फिर से स्वागत है सभी किसान भाइयों बहनों का। तो मास्टर जी, खोलिए अपना पिटारा और बताइए आज हम हमारे किसान भाइयों के लिए कौन सी नई जानकारी दिलवा रहे हैं। देखिए, ये गर्मी का मौसम है और सभी किसान भाई बहन जो है वो अपने अपने खेतों में बागानों में सब्जी लगाए हुए हैं। तो सब्जी की जो देखभाल है इस मौसम में बहुत ज़रूरी है और हमारे विशेषज्ञ आज इसी के बारे में जानकारी दे रहे हैं। वैसे तो हमारे विशेषज्ञ बहुत सारी जानकारी देंगे, लेकिन वैसे किसान जिनके पास में कोई जिज्ञासा है, किसी सवाल को लेकर कुछ पूछना चाहते हैं, तो आप कॉल भी कर सकते हैं। और किसान भाइयों को बता दें कि ये कॉल बिल्कुल मुफ्त होता है, कोई भी पैसा नहीं लगता, लेकिन नंबर जानना ज़रूरी है और नंबर तो हमेशा रमनी बहन बताती हैं। तो किसान भाई बहन उठाइए अपना फ़ोन और कॉल कीजिए हमारे इस टोल फ्री नंबर पर। हमारा नंबर है 1800-3456519। तो देर नहीं करते हैं, अपने किसान भाइयों को लिए चलते हैं सीधा स्टूडियो। किसान भाइयों नमस्कार। कृषि दर्शन कार्यक्रम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आपने सुना कि आज हम गर्मी के मौसम में सब्जियों की देखभाल के बारे में बात करेंगे और हमारे साथ विशेषज्ञ के रूप में स्टूडियो में मौजूद हैं श्री धनंजय कुमार जी। आपका बहुत बहुत स्वागत है इस कार्यक्रम में। नमस्कार किसान भाइयों। नमस्कार किसान भाइयों, अगर आप किसी भी तरह की जानकारी चाहते हैं तो आप सीधे विशेषज्ञ से बात कर सकते हैं, जैसा कि मास्टर जी ने भी आपको बताया। सबसे पहले धनंजय जी, हम ये जानना चाहेंगे कि बहुत सारी फसलें अभी लगी हुई हैं खेतों में, गर्मी का मौसम भी है, तो कौन कौन सी मुख्य सावधानियां इस वक्त किसान भाई अपनाएं अपने खेतों में? पहला तो है कि जो अभी गर्मी के दिन है, बहुत ज़्यादा तापमान बढ़ गया है, तो हमको खेत में नमी बना करके रखना है। अगर आपको खाद बहुत दिए हैं, सब चीज़ दिए हुए हैं, लेकिन अगर नमी नहीं है तो फसल का भरपूर उत्पादन नहीं मिलेगा। और कुछ ऐसा सब्जी है जिसको कि जैसे कि लत्तर वाला सब्जी है, खीरा है,
लौकी है, नेनुआ झींगा है, जितना भी लत्तीदार सब्जी है, उसमें अगर अभी आप पानी नहीं देंगे, नमी बना के नहीं रखेंगे, तो आपका जो है लगता जो आप देखेंगे 12-1 बजे दिन में अगर किसान भाई अपने खेत में जाएंगे तो देखेंगे पूरा पत्ती जो है उसका मुरझा गया है जी। मुरझा गया है तो उसका विकास जो है रुक जाता है। अगर हमारा नमी खेत में बना हुआ रहता है तो हमारा पौधा का विकास जो है भरपूर होता है और फसल भी अच्छी होती है। फसल भी अच्छी होती है। साथ ही साथ अगर नमी कम है तो खीरा के केस में आपको जो है खीरा में तीखापन आ जाएगा। जो आपका खीरा का फल आएगा तो तीखा नहीं, बेकार हो जाएगा, तो उसकी कोई उपयोगिता नहीं रहेगी। हाँ, या नमी कम है तो आपका फूल तो आ रहा है लेकिन फूल झड़ जाएगा। अगर टमाटर का लगाए हुए हैं, मिर्चा का लगाए हुए हैं तो आपको फूल झड़ जाएगा। तो सबसे ज़्यादा विशेष ध्यान जो अभी देना है कि नमी बना करके रखें। और नमी बनाने के लिए है कि एक तो पानी दें ही, साथ साथ जो है मल्चिंग जो बोलते हैं, कोई भी मल्चिंग हो, जैसा उनका खेत है, अगर टपक सिंचाई है तब तो प्लास्टिक मल्चिंग करें, अगर नहीं है उनके पास तो घास है, पुआल है, जो भी है उसको जड़ के पास डाल दें, जिससे कि जो है नमी जो है उड़े नहीं, थोड़ा सा बरकरार रहे। कितना फ़ायदेमंद होता है ये मल्चिंग किसान भाइयों के लिए? नहीं, बहुत ज़्यादा, मतलब अगर किसान भाई उसको ढंग से करें, जहाँ पर पानी देते हैं जड़ के पास पुआल है, तो नमी को उस जगह पर बरकरार रखें। क्योंकि तेज़ धूप से क्या होता है कि आप जो पानी दिए हैं, तो जब पानी दिए हुए धूप पड़ता है तो पानी इवेपोरेट होता है, उड़ जाता है, तो उसको बचाव के लिए जो है आपको उसको करना ज़रूरी है। अगर आप नहीं करेंगे तो पानी हो जाएगा। इसीलिए जो है कि अभी जो मल्चिंग, जो प्लास्टिक मल्चिंग का आ गया है, जिस किसान भाई के पास टपक सिंचाई लगा हुआ है, तो हम लोग देखे हैं कि मल्चिंग से एक तो नमी बचा के रखता है, दूसरा जो है घास का भी कम होता है। तो अगर आपके पास कम पानी भी है तो आप ज़्यादा एरिया में फसल उत्पादन कर सकते। बिल्कुल, मतलब नमी से एक फ़ायदा तो हो गया कि वो नमी बनी रहेगी। खीरा की अगर सब्जी आप लगा रहे हैं तो उसमें तीखापन नहीं आएगा। ये तो बहुत फ़ायदा है। तो ये जो किसान भाई इस तरह की खेती करते हैं, ये तो झींगा की बात, ये ककड़ी की बात हो गई। इसके अलावा और क्या क्या सावधानी? तो नमी की बात हो गई, और क्या सावधानी? नमी के अलावा अभी जैसे कि कुछ आपको अगर खाद्य एवं उर्वरक का संतुलित प्रयोग नहीं किए हुए हैं तो उसमें भी जैसे कुछ कमी का लक्षण दिखाई पड़ता है। किसी किसी में पत्ती में लक्षण दिखाई पड़ेगा या पौधा का विकास सही से नहीं होगा। तो जो किसान भाई खाद्य एवं उर्वरक का प्रयोग अगर कर दिए हैं तो इन जो नाइट्रोजन है, यूरिया के रूप में जो हम डालते हैं, तो उसका जो है खेत में मिला करके डालें। उसके लिए भी है कि होता क्या है कि जब हम यूरिया डालते हैं तो अगर एक बार हम यूरिया डाल देते हैं तो वो पौधा का पूरा उपलब्ध नहीं हो पाता है। तो उसके लिए है कि नीम का तेल या करंज का तेल थोड़ा मिला दे, 1 किलो में 20 ग्राम या 20 ml, और उसको मिला करके पौधा के जड़ के आसपास जो है थोड़ा सा गड्ढा बना करके डाल करके अगर भर देते हैं तो पौधा को धीरे धीरे मिलता है। जब धीरे धीरे मिलेगा तो आपको पौधा का बढ़वार ज़्यादा अच्छा होगा। तो जो किसान भाई अगर नाइट्रोजन का प्रयोग नहीं किए हैं तो नाइट्रोजन का प्रयोग करें। इसके अलावा अभी जो है आपको जैसे पौध सुरक्षा कि कीट एवं रोग, गर्मी के दिन में रोग का प्रकोप कम होता है, लेकिन कुछ कीट है जैसे कि उस कीट का प्रकोप बहुत ज़्यादा होता है। एक तो अभी जो भी किसान भाई सब्जी का फसल लगाए होंगे, करेला का फसल के छोड़ करके। बिल्कुल, इस पर हम बात करेंगे, पहले एक फ़ोन ले लेते हैं। हेलो जी, नमस्कार, स्वागत है। क्या प्रश्न है आपका? नमस्कार, मेरा सवाल है जी कि हमारे पास ना एक सजना सूटी का पेड़ लगा हुआ है। किस चीज का पेड़ लगा है? तो उसमें ना बहुत जी, किस चीज का पेड़ लगा है आपने कहा? सजना सूटी का। अच्छा, सजना का। अच्छा, ठीक ठीक ठीक, हाँ। उसी का, तो उसमें ना बहुत तरह के कीड़े लग जा रहे हैं। अच्छा, तो उसके लिए क्या कहती है? जैसे सफेद कीड़ा और बाकी है भी बहुत तरह का। रांची और बिल्कुल रांची और आसपास के क्षेत्रों में तो काफी मिलता है सहजन जो है ड्रम स्टिक जो बोलते हैं। हाँ। तो सहजन में जो एक तो भुआ पिल्लू टाइप का कीड़ा था या पत्ती में खाने वाला है, तो एक है आपको सेभिन करके दवाई आता है। अगर सेभिन 2 ग्राम प्रति लीटर पानी में मिला करके छिड़काव करें, या सेभिन अभी बाज़ार में कम उपलब्ध है तो इंडोक्सा कार्ब करके एक दवा आ रहा है, उसका अगर 1 ml प्रति लीटर पानी में मिला करके छिड़काव करेंगे तो उससे नियंत्रण हो जाएगा। साथ ही साथ एक घरेलू जो है दवा जो भुआ पिल्लू के लिए जो सहजन में ज़्यादा आता है, उसमें है कि सर्फ का जो है
आप पानी में घोल बना लें और उस घोल को उसके ऊपर अगर डालते हैं सीधे तो सर्प का घोल, सर्प का घोल, अच्छा। तो भुआ पीलू जो है उसका नियंत्रण जो है सहजन में हो जाता है। बिल्कुल, उम्मीद है कि आपको आपके प्रश्न का उत्तर मिल गया होगा। हम इस पर ही बात कर रहे थे, जो सब्जी फसल है उसमें पौध सुरक्षा की बात करते हैं, जो रोग लगता है, किस तरह के रोग इस वक्त लगते हैं? गर्मी के दिन में ऐसा है कि रोग बहुत कम लगता है। अगर गर्मी के दिन में जैसे कि अभी बारिश हो जाए तब आपको रोग की संभावना बढ़ जाता है, क्योंकि नमी भी हो गया, गर्मी भी हो गया, तब उस समय फफूंद या बैक्टीरिया का जो है विकास ज़्यादा होता है। लेकिन अभी आजकल कोई बारिश नहीं हुआ है तो अभी रोग की संभावना बहुत ही कम है। अभी आपको कीट आपको ज़्यादा है, जैसे कि जितना भी फसल है, सब्जी का फसल है, आप देखेंगे टमाटर है, जितनी लत्ती वाले सब्जी है, करेला छोड़ करके, उसमें पत्ती के ऊपर सफ़ेद सफ़ेद धारी धारी जैसा बन जाता है और पूरे पत्ती जो है एकदम सफ़ेद रंग का हो जाएगा धारी बन करके। गांव में कहीं कहीं किसान लोग बोलते हैं कि सांप चल गया या कुछ भी चल गया, इस तरह का है। उसमें क्या है कि वो लीफ माइनर कीट बोलते हैं उसको, पत्ती सुरंग कीट बोलते हैं जी। तो उसका तो नियंत्रण के लिए पहला उपाय है कि आप पत्ती को जो जिसमें पत्ती पर चल गया है उस पत्ती को काट लीजिए, उसको जला दीजिए या गड्ढा में डाल लीजिए, उसके बाद आप दवाई का छिड़काव करें। इससे ज़्यादा लाभ होगा? हाँ, लाभ होगा, क्योंकि जिसमें कीट आ गया और जिसका कि पूरा पत्ती में जो क्लोरोफिल था उसको खा गया है, अगल तो बगल भी संक्रमण होगा, आप दवाई डालेंगे भी तो नियंत्रण नहीं होगा और उतना उसका जनसंख्या है, उसको हमको करने के लिए दवाई का ज़्यादा प्रयोग करना होगा। तो अगर हम पहला कटाई छटाई करते हैं कि जितना भी कीट से प्रभावित या रोग से प्रभावित पत्ती है उसको हम काट करके जला देंगे या ज़मीन में गाड़ देंगे, तो हमारा फसल का फ़ायदा ज़्यादा होगा, नुकसान कम होगा। उसके बाद दवाई डालें। बिल्कुल। अगर जैसे कि हम लीफ माइनर का बोल रहे हैं, सब करीब करीब सभी किसान भाई के खेत में अभी जो फसल लगा होगा उसमें अगर देखेंगे तो उसमें लीफ माइनर कीट जो है, पत्ती सुरंग कीट जो है वो धारी बनाए हुए है पत्ती के ऊपर। उसके लिए जो है एक डेसिस नामक दवा आती है, 1 ml प्रति लीटर पानी में मिला करके उसका अगर छिड़काव करते हैं तो उससे नियंत्रण हो जाएगा। अगर डेसिस से नियंत्रण नहीं हो रहा है तो ट्राइजोफॉस करके एक दवा है जिसका 1.5 ml प्रति लीटर पानी में, और साइपरमेथ्रिन करके आता है, उसका 1 ml प्रति लीटर पानी में मिला करके अगर छिड़काव करेंगे तो उससे पत्ती सुरंग कीट का नियंत्रण हो जाएगा। साथ ही साथ किसान भाई अपने खेत में जो है इस कीट के लिए, अन्य कीट के लिए जो है एक क्रॉप गार्ड करके बाज़ार में आ रहा है, जो पीला रंग का प्लास्टिक है, उसमें एक जेल गूंद जैसा रहता है। उसको अगर खेत में आप जब बीज बुआई कर रहे हैं, रोपाई कर रहे हैं, उस समय से अगर आप लगा देंगे तो आपका जो है ज़्यादा से ज़्यादा कीट आकर्षित होकर के वो प्लास्टिक में फंस जाता है, तो आपको दवाई का कम प्रयोग करना पड़ता है। एक फ़ोन ले लेते हैं। हेलो 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 जी, क्या प्रश्न है आपका? मेरा प्रश्न है कि हम लोग करला का बीज लगाते हैं जी, तो उसमें कितने दिनों के बाद फल आ सकता है? करेला का बीज 1 महीना हो गया। 1 महीना हो गया है। क्या 1 महीने में? करेला का बीज लगाई है और 1 महीना हो गया है, तो कितने समय के बाद उसमें फल आएगा? करेला में करीब बीज बुआई से 75 से 80 दिन लगता है फल आने में। वो किस्म के ऊपर निर्भर करेगा, कोई कोई किस्म जो है 60 से 65 दिन में भी आ जाएगा, कोई 75 से 80 दिन में आता है। बिल्कुल। जब कीट नियंत्रण की बात चली है तो क्या कुछ ऐसा होता है कि अंतर फसली कुछ हम लगा लें, या जो हम लगा रखे हैं उसमें कुछ और कुछ पौधा लगाएं, इससे कुछ कीट नियंत्रण होता है? नहीं, जैसे कि कुछ फसल के लिए तो उस तरह का है, जैसे कि आप फूल गोभी लगा रहे हैं तो फूल गोभी के चारों तरफ अगर सरसों या राई का आप फसल लगाते हैं तो उसका कीट जो है उस पर चला जाता है। या आप टमाटर लगा रहे हैं तो टमाटर के चारों तरफ जो है गेंदा फूल अगर पीला वाला आप लगा लेंगे तो उसका भी फूल जो है उस पर चला जाएगा। लेकिन अभी के समय में जो है उस तरह का नहीं है, तो इस समय जो है कि ट्रेप क्रॉप जो ज़्यादा जो बोल रहे हैं, बिल्कुल। फेरोमोन हम थोड़ा रोकना चाहेंगे, एक फ़ोन ले लेते हैं पहले। हेलो 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 जी, स्वागत है। क्या प्रश्न है आपका? हेलो जी, आपकी आवाज आ रही है, क्या जानना चाहते हैं आप? लगता है उनके साथ हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा है। अक्सर जो किसान खेती करते हैं वो कहते हैं कि फसल में फूल नहीं आ रहा है या फूल आ रहा है तो झड़ जा रहा है, ये शिकायतें अमूमन हुआ करती हैं। तो क्या इस मौसम में भी इस तरह की बातें होती हैं, और अगर होती हैं तो फिर इसका नियंत्रण कैसे करें और कारण क्या होता है? जैसे 2 तरह का है। अगर फूल के बारे में किसान को कुछ भ्रांति भी है,
कि जैसे बैगन कर लेते हैं, तो बैगन में है क्या कि 4 तरह का फूल आता है, तो कुछ में फल बनता है, कुछ में फल नहीं बनता है, तो फूल झड़ता है। दूसरा हम लत्ती वाले सब्जी कर लेते हैं, तो लत्ती वाले सब्जी में किसान भाई देखेंगे कि कुछ में जो भतिया बनता है वो मादा फूल हुआ और एक खाली फूल रहता है, तो नर फूल का पराग। बिल्कुल, इस पर हम बात करें, पहले एक फोन ले लेते हैं। हेलो 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 जी, क्या प्रश्न है आपका? हेलो हेलो जी, आपकी आवाज आ रही है, क्या प्रश्न है आपका? हेलो, लगता है इनके साथ हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा है। आप बता रहे थे नर फूल। हाँ, जितने लट्टी वाली सब्जी हैं जी, कद्दू वर्गीय सब्जी बोल दो, खीरा, कोहड़ा, करेला, नेनुआ, झींगे, उसमें 2 तरह का फूल पाया जाता है एक ही पौधा में। जो भटिया लगता है, जो फल बनता है, वह मादा फूल है, और एक खाली फूल रहता है वो नर फूल है। नर फूल में पराग रहता है। वो पराग जब तक हवा के द्वारा, मधुमक्खी के द्वारा, या स्वयं अगर किसान भाई थोड़ा सा जानकारी प्राप्त कर लें, जैसे कि हमारे अनुसंधान केंद्र आकर के जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, तो अगर परागन कर देते हैं, चाहे तो मधुमक्खी परागन करें, हवा के द्वारा परागन हो, चींटी के द्वारा परागन हो, या स्वयं हम परागन करें उस फूल को तोड़ करके, और जब हम परागन करेंगे तब तो फल बनेगा। और नहीं तो उस कंडीशन में क्या होगा कि जब हमारा परागन नहीं होगा तो फूल झड़ जाएगा, वो उसमें फल नहीं बनेगा। कुछ बैगन टमाटर में भी होता है कि जब परागन सही से नहीं होता है तो आपको फल नहीं बनता है। बिल्कुल जी। तो ये जो आप बता रहे हैं, बहुत सारे ऐसे किसान भाई ऐसे भी हैं जो इस वक्त लगा रखे हैं टमाटर वगैरह, तो कई बार टमाटर की भी झड़ने की शिकायत होती है। तो टमाटर अगर झड़ जाता है तो उसके लिए क्या नियंत्रण का उपाय अपनाएं? टमाटर में 2 तरह का है। टमाटर में एक तो है कि जैसे कि आपको एक थ्रिप्स कीड़ा आता है। थ्रिप्स अगर है तो आपको रस चूसने वाला कीट, तो उसमें भी आपको जो है फूल झड़ने का शिकायत होता है। दूसरा है कि तापमान जब 35 डिग्री से ऊपर हो जाएगा तो आपको जो है फूल झड़ना शुरू होगा टमाटर के केस में, क्योंकि 35 डिग्री से नीचे जब है तो आपका फल ज़्यादा बनेगा, 35 डिग्री से ऊपर जब रहेगा तो आपको तापमान जो है बढ़ने पर जो है फूल कम लगेगा। हेलो हेलो जी, सर, मेरा सवाल है कि आप कोई सब्जी खाते में अगर हम सबसे पहले कोई कौन सा ऐसा कीटनाशक दवा डालते हैं जिससे सब्जी में लगे ना? अच्छा, सब्जी में कीड़ा लगे ही नहीं है, किस तरह की दवा डालें? नहीं, उसके लिए है कि शुरू से कीड़ा तो मतलब पूरे 100% उसका नियंत्रण नहीं किया जा सकता है, लेकिन शुरू से जैसे कि हम बोले कि जब हम बीज बुआई कर रहे हैं या रोपाई कर रहे हैं तो उस समय से जो कीट को फंसाने वाला जो फेरोमोन ट्रैप है या प्लास्टिक का फंदा आ रहा है उसको लगावें। साथ साथ खेत के आसपास हम सफाई करके अगर रखते हैं तो कीट का घर तो है घास, जब हमारा फसल नहीं रहता तो आसपास जो भी आपको घास है उसमें रहता है, या खेत में अगर घास है तो उसमें रहता है, तो उसका अगर खेत का सही से सफाई हो, आप कीट को फंसाने के लिए फेरोमोन ट्रैप लगावें। और उस तरह से जब करेंगे तो आपको कीटनाशक का प्रयोग कम करना होगा या जैविक कीटनाशक का प्रयोग करें। बिल्कुल। हेलो हेलो जी, क्या प्रश्न है आपका? सर, हम कांके से बोल रहे हैं जी। मेरा कदुआ लगाया हुआ है सर। अच्छा, तो मर रहा है सर। अच्छा अच्छा, क्या उपाय किया जाए? ये कद्दू लगाए और मर रहा है कद्दुआ। किसान भाई, आपका मतलब अभी तो जैसा है कि झारखंड के मिट्टी में जो है लौकी में जो है एक बीमारी आ गया है फ्यूजेरियम विल्ट, तो बहुत ज़्यादा इस पर अभी नियंत्रण के लिए कोई दवाई बाज़ार में नहीं आया है या शोध नहीं हुआ है, इसमें शोध का चल रहा है। तो आप एक बार बवेस्टिंग नामक दवा जो है 1 ग्राम प्रति लीटर पानी में मिला करके जड़ में डाल करके देखें, उससे अगर नियंत्रण होता है तो ठीक है। अन्यथा भविष्य में जब भी आप लौकी लगावें तो जिस खेत में पहले से 2-3 साल पहले से नहीं लगाए हैं उस तरह का खेत का चयन करके, गर्मी के दिनों में विशेषकर, जाड़ा में आप कोई भी खेत में आप लगा सकते हैं, लेकिन जब गर्मी ज़्यादा पड़ता है तो वह जो फ्यूजेरियम विल्ट का प्रकोप ज़्यादा हो रहा है और उसमें जो है मरने का शिकायत लौकी में ज़्यादा आ रहा है। तो थोड़ा सा खेत को बदलें, खेत में चूना का प्रयोग करें और बवेस्टिन दवा का जो है घोल बना करके जड़ में डालें, तो उससे उसका मरना जो है कम हो जाए। बिल्कुल। थोड़ी देर पहले आप टमाटर झड़ने की बात कर रहे थे, तो क्या उपाय करें किसान भाई उसके लिए?
उसके लिए है कि जैसे देखिए तापमान अगर ज़्यादा होगा तो टमाटर में फलन कम होगा, फूल तो आएगा लेकिन फल नहीं बनेगा। तो पहला तो है कि तापमान गर्मी का मतलब उस तरह का किस्म का चुनाव करना चाहिए जो कि 35 डिग्री से ज़्यादा तापमान में भी फलन ज़्यादा हो। जी, किस्मों का चुनाव बहुत किस्म का चुनाव करना है। दूसरा है कि अगर फूल झड़ता भी है हमारा इस समय है तो कुछ तो बन रहा है ना, कितना परसेंटेज उनका बन रहा है कि एक गुच्छा में 4, 5, 6 फूल रहता है। अगर एक गुच्छा में 5, 6 फूल है उसमें से 2-3 फल भी बन जाता है तो आपको 150 से 200 ग्राम एक गुच्छा में आपका फलन आ जाएगा। हेलो हेलो जी, प्रश्न पूछिए। सर, ये जो हम टमाटर लगाए हैं और जो है सो मार रहा है वो। अच्छा, किसान भाई जब भी आप बैगन और टमाटर की खेती करें तो आप जानकारी प्राप्त करके करें, क्योंकि झारखंड का जो मिट्टी है वो अम्लीय मिट्टी है और इसमें मुरझा रोग आता है बैगन टमाटर में। जब आप फल फूल पकड़ना शुरू होगा और टमाटर बैगन मरना शुरू हो जाएगा तो उसका कोई दवा नहीं, उसका दवा है कि आपको रोगरोधी किस्म को लगाना है। तो जब भी बैगन टमाटर भविष्य में लगावें तो आप जानकारी प्राप्त कर लें, चाहे हमारे अनुसंधान केंद्र पलांडू आकर के या बिरसा कृषि विश्वविद्यालय में जा कर के, कि यहाँ के लिए जो है मुरझा रोगरोधी कौन सी टमाटर और कौन सी बैगन की किस्में अनुशंसित है उसको लगावे। जैसे कि टमाटर का किस्म हमारे पलांडू केंद्र से जो है स्वर्ण संपदा है, स्वर्ण विजया है। जी, एक फोन ले लेते हैं। हेलो हेलो जी, स्वागत है, क्या प्रश्न है आपका? सर, हमने करेला लगाए हैं और उसमें अलग कीड़ा लगता रही है और वो मर भी कर रहा है। करेला लगाया है, उसमें कीड़ा लग रहा है। जैसे उसमें आपका किस तरह का कीड़ा लग रहा है? एक तो कीड़ा फल में आता है जो फल छेदक फल मक्खी बोलते हैं, दूसरा कीड़ा आता है पत्ती को खाता है। तो उसमें देखना होगा कौन सा कीट है। अगर पत्ती को खा रहा है तो पत्ती के कीट के लिए अलग दवा है, और फल को खा रहा है तो आपको फल के लिए अलग दवा है। तो उस तरह का जब तक उसका जानकारी नहीं देंगे कि किस तरह का कीट है तब तक दवा संभव नहीं है। बहुत संक्षिप्त में हम जानना चाहें कि जो किसान भाई बाद में फसल लगाना चाहते हैं, अभी तो जो फसल लगी हुई उसकी बात हो रही थी, उसके लिए क्या तैयारी करें? पहला तो है कि यहाँ की मिट्टी जो अम्लीय है तो हम अगर खेत की तैयारी कर रहे हैं तो चूना का प्रयोग जरूर करें। बिल्कुल। और 2 किलो प्रति डिसमिल के दर से या 2 क्विंटल 2.5 क्विंटल प्रति एकड़ की दर से चूना का डाल करके उसको खेत को जुताई कर लें। वो अगर सावधानी बरत लेते हैं, चूना डाल देते हैं, तो उससे क्या होता है कि आप जो उर्वरक डालते भी हैं तो खेत में आप उर्वरक डाल दिए, लेकिन यहाँ के अम्लीयता के कारण जो है आयरन और मैग्नीज जो है अच्छी फसल नहीं हो पाती हाँ, है। बिल्कुल, खाद को बांध देता है, खाद पौधा को नहीं मिल पाता है। बिल्कुल, आपने बहुत अच्छी जानकारी दी किसान भाइयों, आपको भी निश्चित रूप से बहुत लाभ हुआ होगा। अगले कार्यक्रम में फिर आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए चाहते हैं इजाज़त। नमस्कार, जोहार। डॉक्टर साहब आपको